बिल्कुल। ये जो आपने दो तीन बातें गिनाई, ये सब इनकी बेशर्मी का एक नमूना है। और आज तो कई सारे नमूने इन्होंने पेश किए हैं, जैसे मोदी जी देश में मणिपुर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री उसके ऊपर बोले, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी वहां हवन कर रहे हैं बैठे हुए। उसके सरकार के जो ये जो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिनका की तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। आप उनकी हिमाकत देखिए, बेशर्मी देखिए, फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि इनको एक्सटेंशन दिया जाए, जरूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको बहुत समय दे दिया था, 20 दिन का आई थिंक समय दिया था कि 31 जुलाई तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। मतलब इस देश के अंदर अफसरों की कमी हो गई है, अकाल पड़ गया है, या सारे अफसर अयोग्य हैं संजय मिश्रा के अलावा। ये हद दर्जे की बेशर्मी है। और ये ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि उन सब के अंदर मोदी जी को अविश्वास है, या ये हो सकता है कि शायद संजय मिश्रा या जो इस वक्त उनके साथ ब्यूरोक्रेसी जो है, उसके अलावा उन्हें और कोई अपना वफादार नजर नहीं आता जो उनकी भाजपा की वफादारी, जो मोदी की व्यक्तिगत वफादारी करे। या हो सकता है गुजरात कैडर से खत्म हो गए हो योग्य ब्यूरोक्रेट्स, इसलिए संजय मिश्रा के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। तो आप मतलब बेशर्मी की हद देखिए, मतलब इससे ज्यादा बेशर्म हो नहीं सकता इंसान। तीसरी बेशर्मी स्मृति ईरानी दिखा रही है। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले पे नहीं बोलती है, महिला पहलवान सड़कों पे घसीटी जाती हैं उस यौनिक पीड़न के खिलाफ, उसके खिलाफ स्मृति ईरानी की जुबान नहीं खुलती है। उन्नाव के केस में, उन्नाव बलात्कार के केस में चुप रहती है, कठुआ बलात्कार के कांड के केस में चुप रहती है, हाथरस के केस में चुप रहती है। और महिलाओं से संबंधित जो भी कोई भी कृत्य सामने आता है देश के अंदर, स्मृति ईरानी बिल्कुल मुंह में दही जमाए बैठी रहती है। और आज देखिए कैसे चिल्ला रहे, मतलब उनको मिर्ची लगी बहुत बुरी तरह। अमी याग्निक ने सही छेड़ा, और क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप क्यों नहीं, क्यों आप बताइए, आप बताइए ना सार्वजनिक तौर पर, जो जनता सुनना चाहती है, देश सुनना चाहता है, उसमें इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या है? चंडीबाई की तरह इस तरह से विकराल रूप दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसा ही विकराल रूप इन्होंने एक बार और दिखाया था सोनिया गांधी के ऊपर। चंडीबाई बनने की क्या जरूरत है? आप नेता की तरह बात जवाब दीजिए उसमें। और चिल्ला रही है उसमें, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रही है। इन्होंने ये बना लिया है कि अनर्गल और चिल्ला चिल्ला के बोलते रहो, उसमें किसी को कुछ समझ में आए ना आए, इतना हल्ला गुल्ला मचा दो सदन के अंदर कि वो चीजें बिल्कुल एक तो सुनाई ना दे, और उसमें जिसको यहाँ बोलते हैं हमारे रौले में रोल जाए, वो सारी चीज इतना रौला पा दो। तो ये जो सब इनका चल रहा है, इससे देखिए मुख्य मुद्दे से ध्यान नहीं भटकेगा। जो मणिपुर का जो हादसा हुआ है, उसने इस देश की चेतना को छलनी कर दिया है। उससे आप चाहे भी कुछ आप हवन कर लीजिए, आप इंडिया को गालियां दे, इंडिया जो गठबंधन है उसको गालियां दे लीजिए, उसका मजाक उड़ा लीजिए, उनको आतंकवादी संगठन बता दीजिए, उससे कोई असर पब्लिक के ऊपर नहीं पड़ रहा है। उल्टे इनकी इमेज खराब हो रही है। जितना ये इंडिया गठबंधन को कोसेंगे और जितना मोदी जी मणिपुर से भागेंगे, उतना इनकी शान में बट्टा लगता चला जाएगा। और पब्लिक को अब समझ में आने लगा है कि गलत हो रहा है कुछ धीरे धीरे। और ये इसी तरीके की गलतियां जो बदहवासी मोदी जी को इंडिया से हुई है, जो आपने अभी बताया कि इधर इंडिया इंडिया के नारे लगा रहा है विपक्ष, और उधर मोदी जी, और ये बीच में ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, बीच में उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हो जैसे। तो इनफैक्ट तो धनखड़ जी भूल गए 2 मिनट के लिए, उनको अच्छा लगने लगा था, मजा आ रहा था। इट मींस वो इंडिया इंडिया के जो नारे लग रहे थे, धनखड़ जी इनफैक्ट वाज एंजॉयिंग दैट। और ऊपरी तौर पे उनकी मजबूरी है मोदी के नमक का कर्ज अदा करना, लेकिन अंदर का जो म्यूजिक चल रहा था वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया जुगलबंदी हो रही है इधर से मोदी। और ये देखिए, ये जुगलबंदी जो है मोदी और इंडिया की जुगल, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जुबिन मेहता की तरह कर रहे हैं। फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एक स्टिक और चाहिए थी उनके हाथ में। तो वो ये इससे बात नहीं बनेगी। आप करते रहे, अंदर खाने उनको भी पता है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस वक्त सबने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है। अभी एक बात कह रहे थे पैनलिस्ट मेरे से पहले कि इन सब इनके स्वामी जी कह रहे थे कि पासपोर्ट जब्त कर लेने चाहिए, भाग जाएंगे। कल किसी ने बताया किसी चैनल पे
कि जो नेताओं का तो नहीं कहा उन्होंने ये टीवी चैनल के एंकर्स है, उन्होंने 4-5 एंकर्स के बारे में कुछ कहा बगैर नाम लिए कि उन्होंने अपने भागने की तैयारी कर ली है भारत से। तो अब आप देखिए कि शुरुआत हो चुकी है, सुगबुगाहट हो चुकी है, बिस्तर जिसको कहते हैं ना बोरिया बिस्तर बंधने की तैयारी है। और ये जो हो रहा है, जो इंडिया जो आया है, ये तो जिसको कहते हैं कि चाणक्य फाणक्य सब उड़ गए हवा में इस वक्त। तो ये मास्टर स्ट्रोक क्या कहे, उससे भी कुछ ऊपर कोई वर्ड होता हो तो इंडिया ने तो पूरी मोदी जी की हवा खराब कर रखी है। मोदी जी सक पकाए हुए हैं, बोराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो बहुत वैसे जो मजेदार आलम। राजीव जी, देश अगर सशक्त हो गया होता तो ये इंडिया गठबंधन ना बनता। ये इंडिया गठबंधन बना इसलिए कि देश बहुत कमजोर हो गया है, लोकतंत्र कमजोर हो गया है देश का, संविधान सिसक रहा है इस वक्त इस देश का, इसलिए ये इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत आन पड़ी है। और जो आज आप देख रहे हैं इंडिया नाम से जो मोदी जी चिड़ लगी है उनको ये नहीं पता है कि अंग्रेजी भाषा से उनको दिक्कत है कि इंडिया शब्द से दिक्कत है, वो ये तक नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। तो और जितनी अक्षमताएं जो मोदी जी का, जो अभी तक आम पब्लिक जो नीचे के जो सबसे आखिर के लोग हैं, आखिर पादान वाले, उनको भी अब समझ में आने लगा है, जो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। हम लोग तो बहुत पहले समझ गए थे इनको कि ये एक्चुअली है क्या, अंदर से है क्या, ये खाली अंदर लिफाफा है, खाली अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कागज का है बिल्कुल। और वो बात अब बिल्कुल सामने आ रही है, अक्षमताएं। आप ही देखिए ना कि मणिपुर को क्या हाल बना के छोड़ दिया है, इन्हीं का करा धरा है, सब सामने आ रही है बात। इसीलिए मोदी जी चुप इसीलिए तो है, नहीं तो हर बात पे जवान चलती है मोदी जी की। तो किसी कोई बोलने लायक बात हो या ना हो, मोदी जी बोलते हैं उसके ऊपर, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर चुप है। देश की हालात ये हो गई कि आज 80 करोड़ की आबादी को वो मिलता है 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा है, और वो भी उसमें भी पूरा नहीं दे पा रहे। कभी चावल कम कर देते हैं, कभी चना जोड़ देते हैं, कभी उसमें कुछ और कम कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, मतलब जो अनाज सस्ता है कभी उसमें अब तैयारी हो रही है मिलेट डाल दो उसके अंदर, गेहूं बंद कर दो। अरे मिलेट जैसा अनाज रोज नहीं खाया जाता है। जो हिंदुस्तान की आबादी है वो गेहूं ही खाने की आदी है, रोज अपने खाने में रोटी जो है वो गेहूं की ही खाई जा सकती है। जवार बाजरे की रोटी पौष्टिक है, लेकिन बहुत उसको खाली नहीं खाया जा सकता नमक प्याज के साथ, कि नमक प्याज लिया और जावरा बाजार की रोटी बाजरे की रोटी खा ली। लेकिन इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। रोजगार का हाल देख लीजिए आप, अग्निवीर का हाल देख लीजिए, लोग छोड़ के जा रहे हैं ट्रेनिंग, बच्चे लोग बीच में ही। एक समस्या हो तो हो, देश का सांप्रदायिक ताना बाना देख लीजिए आप, क्या हाल बना दिए। मतलब हिंदू मुसलमान को छोड़िए, अब नॉर्थ ईस्ट के ईसाइयों की शामत आई हुई है। और ये जो ईसाइयों के प्रति जो वहां पे हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, आप ये मत समझिए कि खाली वो नॉर्थ ईस्ट तक कन्फाइंड रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया बढ़ेगा धीरे धीरे, वहां से ही साउथ की तरफ आएगा, साउथ से धीरे धीरे बढ़ते हुए नॉर्थ में तो हो सकता है किसी भी क्षण शुरू हो जाए। आप सुन सकते हैं चर्चेस के ऊपर हमले और ये सब चीजें। दलितों की शामत आई हुई है, दलित तो हिंदू हैं, उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो आप। आदिवासियों की शामत आई हुई है, उनको आप हिंदू बताते हो, उनके ऊपर पेशाब कर रहे हो आप, दलितों को बैला खिला रहे हो, उनको शादी बारात में उनको परेशान करते हो, उनको कि वो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो आपने छोड़ा किसको है, किसके लिए है ये हिंदू राष्ट्र। तो ये तो राष्ट्र थोड़ी है, ये तो कमजोर हुआ जा रहा है, विघटन के कगार पे है राजीव जी। ये हालात चलते रहे तो नॉर्थ ईस्ट में जो हालात हैं इस वक्त, वो आप मणिपुर मत समझिए, ऐसे कई जो 7 सिस्टर्स हैं, मुझे तो लगता है कि सारे ही मणिपुर में ना तब्दील हो जाए हालात वहां पे। आज मैंने मिजोरम का देख रही थी मैं, वहां इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है सड़क के ऊपर। कल मैंने एक वीडियो मैंने उस पे फेसबुक पे ही देखा, बड़ा मार्मिक सा वीडियो है, उसमें मणिपुर के कुकीज हैं, वो यूथ जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग बड़ा एक म्यूजिक के साथ क्या अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि इज दिस नॉट अवर लैंड। मतलब वो गा तो अपनी भाषा में रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है इज इट नॉट अवर लैंड, कि क्या ये हमारी जमीन नहीं है, क्या हम यहाँ के वासी नहीं है, क्या ये जो राज्य है ये हमारा नहीं है। बड़ी मार्मिक उसके अंदर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हाल इस देश का
हुआ है। ये तो, और इंडिया का जो है ये एक बहुत ज्यादा, ये तो मोदी जी को खा जाएगा, हो सकता है मोदी जी अंदर ही अंदर